नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया। 2020 में जब हम सभी का जीवन अस्त-व्यस्त था, तब एक ऐसे ब्रांड की शुरुआत हुई जो हमें सस्टेनेबल लिविंग की तरफ लेके जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्योर कल्ट की को-फाउंडर रूपा हरिहरन। ये क्यों शुरू हुआ? प्योर कल्ट क्या है? ये कैसे काम करता है? इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम उनसे। रूपा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो में। Thank you so much, Shivani. बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए चलते हैं उन सवालों की तरफ जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। तो रूपा, ये जो सस्टेनेबल लिविंग का जो आपका रुझान था, ये कैसे शुरू हुआ और प्योर कल्ट की जो शुरुआत है, वो कैसे हुई? आपका सफ़र जो है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी। जनवरी 2019 में जब मैं डावोस गई थी एज अ पार्ट ऑफ द टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहां पे द मेन इश्यू और द टॉपिक वाज द इम्पैक्ट ऑफ द वे ऑफ आवर लिविंग ऑन द एनवायरनमेंट। तो हम जिस तरह से जीते हैं उससे नेचर पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में काफी सारा चर्चा हुआ था वहां पे। एंड जब आप देखते हैं कि दुनिया भर के लोग इतना कुछ करते हैं अपने देश के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, तो मुझे लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए अपने लिए। सो दैट इज वेयर द आइडिया ऑफ प्योर कल्ट वाज बोर्न। हम हम हर हर हम यही सोचते हैं कि वी शुड बी लुकिंग एट people outside, expecting people outside to make the change, जबकि हम ये शुरुआत हमारे घर से कर सकते हैं। ये चेंजेस हम अपने घर में ला सकते हैं। हमारे घर में जो क्लीनर्स यूज करते हैं साफ सफाई करने के लिए, देखा जाए तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट क्रिएटर्स ऑन आवर वाटर बॉडीज। जो जिस तरह से हमारे डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट होता है और टॉक्सिक केमिकल्स होता है, तो ये हमारा जो हमारे लेक्स हैं, नदियां हैं, उनमें काफी हद तक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आई स्टे इन बैंगलोर एंड हमारे घर के पास देयर इज दिस फेमस लेक कॉल्ड द बेलंदूर लेक। बेलंदूर लेक जो है इंडिया का सबसे बड़ा, आई मीन बैंगलोर का सबसे बड़ा लेक है। एंड इट इज वेरी अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन दैट हैपेंस टू इट। इतना फ्रॉथ जनरेट होता है उससे कि कभी-कभी है ना, बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स इन इट, आग लग जाती है उस लेक को। एंड ऐसा लगता है कि स्नो फ्लेक्स उड़ रहे हैं उसमें से ऑन टू द रोड, विच इज एक्चुअली ऑल द टॉक्सिक फोम्स एंड froth which is getting spread onto the roads. So, हुँ, mm, so having seen this impact, we put in so much effort to keep our own homes clean. हमें लगता है कि हमारे घर घर साफ है तो बस दिस इज फाइन। लेकिन हमारे जो फ्लोर क्लीनर्स और लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स जो हम यूज करते हैं, इससे ये जो बहते हैं बैक इनटू द वाटर बॉडीज, देन दे हार्म द होम ऑफ आवर मरीन क्रीचर्स। सो थिंकिंग इन अ सेल्फिश वे दैट what we use to keep our homes clean is good enough is not the right attitude. हमें इसमें बदलाव लाना चाहिए, and we should be taking care of a larger home as well, our mother earth, and ensure that the products that we use don't harm her. So with बहुत that ही objective, खूबसूरत yeah. विचार है आपका, बहुत ही खूबसूरत विचार है आपका। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि हमें लगता है हमारा घर अगर साफ़ है तो उतना काफ़ी है, लेकिन घर साफ़ होना काफ़ी नहीं है। एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा हमारी जो ज़िंदगी है, उस पे प्रभाव डालता है। तो बहुत ही खूबसूरत विज़न के साथ आपने इसे शुरू किया है। रूपा, मेरा एक सवाल है आपसे। आपको आपने जैसे बताया कि आपके जो घर के पास का जो लेक है, वो इतना ज़्यादा जो है गंदा रहता है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में लोग एनवायरमेंटली कितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं? इसके बारे में लोग आपका क्या कॉन्शियस ख़्याल है? नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्शियस प्लेसेस, हुँ, लेकिन हुँ। हमारे पास उतने ऑप्शंस नहीं है। अगर देखा जाए तो, अगर आपको सस्टेनेबल लिविंग की तरफ जाना है,
तो क्या-क्या ऑप्शंस है, जबकि आप बाहर के देशों में देखेंगे तो ऑप्शंस वहाँ पे बहुत होते हैं। इसीलिए मैंने खुद अपना एक प्योरकल्ट का रेंज ऑफ होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किया, ताकि कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अपना अर्थ और धरती साफ रखने के लिए आपके घर की सफाई में कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ऐसे कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी बोथ। यू शुड बी एबल टू कीप योर होम क्लीन एज वेल एज योर प्लैनेट क्लीन। तो इसीलिए तकरीबन 1 साल तक मैंने रिसर्च किया है कि क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स जाने चाहिए प्रोडक्ट्स के अंदर। देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड कि सस्टेनेबल लिविंग के लिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिटर्जेंट्स, क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या-क्या नए तरह के इंग्रेडिएंट्स डिस्कवर और इनोवेट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन अ इयर्स रिसर्च हमने ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, जिसमें आपके घर की सफाई में कोई कमी ना हो, और अर्थ की सफाई में भी आप कुछ ज्यादा यू डोंट ऐड टू द इम्पैक्ट ऑफ इट। ओके। तो आपकी प्रोडक्ट रेंज जो है उसमें क्या-क्या आता है और क्या वो इको फ्रेंडली हैं? और अगर हैं तो उनका जो रॉ मटेरियल है, क्या वो सिर्फ प्लांट बेस्ड है या रॉ मटेरियल की जो सोर्सिंग है वो आप किस तरीके से करते हैं? जी, तो हमारे पास जो रेंज है, हमारे पास राइट नाउ वी हैव अबाउट 13 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। So, I am a little bit of an obsessive compulsive when it comes to home cleaning. तो मैं प्रेफर करती हूँ कि हर चीज के लिए जो चीज हो, जो सफाई का सामान हो, इट शुड वर्क फॉर दैट। जब आप ग्लास क्लीनिंग के लिए जाएंगे तो ग्लास क्लीनर के लिए जो सामान चाहिए, वी शुड बी क्लियर अबाउट दैट। फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, फैब्रिक कंडीशनर, डिशवॉश लिक्विड, the bathroom cleaner, toilet bowl cleaner. So we have about 13 different products that are available. And the reason for giving this extensive range was कि cleaning should be fun. Cleaning should be fun. At the same time, it should not be impacting the environment. तो इसीलिए हमने सिर्फ हमारे सारे प्रोडक्ट्स में हमने कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज नहीं किया है, हमने कोई आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं किया है। ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन प्योर एसेंशियल ऑयल्स। हुँ, एंड हुँ। हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं predominantly या ज्यादातर plant based हैं, but we also use products which have been developed synthetically and scientifically proven, but have been researched to be absolutely safe for the environment as well as for us humans and pets. So ओके। about 80% of our ingredients are plant based, but we हुँ, also use innovative products which have been launched recently across the world, which हुँ। add to the product efficacy, जिससे उसमें कोई कमी ना हो, but they don't impact the environment. ओके, तो आप कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, आपके प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होने के साथ-साथ उनके मुकाबले उतने ही इफेक्टिव भी रहें। यहाँ जी, एक मेरा सवाल बिल्कुल। है आपसे कि आपने जैसे बताया कि आपका विज़न क्या था और किस तरीके से फिर ये शुरू हुआ। तो इसकी फंडिंग वगैरह के बारे में भी हमें बताइए कि उसमें आपने कैसे काम किया उसको लेकर और प्रोडक्ट की जो स्टॉक है, वो कैसे आपने तैयार करवाया इस टाइम पे? लाइक कोरोना के टाइम पे आपने इसे लॉन्च किया, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। जी, ये Purcult is completely a founder funded project as of now. It हुँ, is हुँ। funded by me and my co-founder Sumit Anand. हम दोनों ने मिलके फंडिंग की है इस प्रोजेक्ट की। एंड ऐसे नहीं है कि हमें बाहर से फंडिंग नहीं मिल रही है या लोग रीच आउट नहीं कर रहे हैं। काफी हद तक लोग रीच आउट करते हैं कि हम आपके साथ टाई अप कर सकते हैं क्या, कैन वी गेट वेंचर कैपिटलिस्ट डू कम एंड अप्रोचेस कि हम फंडिंग कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट की। लेकिन हमें वी वांट टू फर्स्ट रीच अ स्पॉट एंड अ पॉइंट वेयर we do the best with the resources that we have, and then go out for an funding, external funding. तो इसीलिए हमने एक्सटर्नल फंडिंग की फंडिंग नहीं ली है अब तक। हुँ, एंड हुँ। all of the biggest challenge due to COVID was that we were supposed to launch in March. मार्च मार्च में एग्ज़ैक्टली। हम लोग, हाँ, मार्च हम लोग 15 तारीख को लॉन्च करने वाले थे,
एंड ये हुआ कि कोविड जस्ट हिट एंड एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल। हमारे जो वेंडर्स थे वो शट डाउन हो गए, इंग्रेडिएंट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे हम। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हिमाचल में होती है, एंड ओके। both I and my co-founder Sumit Anand, we weren't able to go there to the factory कि कैसे करें लॉन्च। सो 2 महीने तक तो we were just trying to see कि वर्क अराउंड कैसे कर सकते हैं इसमें। But finally we were able to find alternatives for manufacturing of the bottles। Actually हमारे खुद के molds हमने तैयार किए थे बॉटलिंग के लिए, एंड they were all the molds were stuck in Mumbai, तो हम वो लॉन्च नहीं कर पाए। We quickly switched and adapted to find alternative molds for the bottles। एंड इंग्रेडिएंट्स हमने क्या किया, हमने ये किया कि पहले से ही हमने वेंडर्स को, इवन दो दे वर शट, हमने उनको बता दिया था कि जैसे ही आप खुलेंगे तो हमें इतना इतना इंग्रेडिएंट चाहिए हर चीज का। हमने वी आल्सो फाउंड आउट ऑल्टरनेटिव्स क्लोजर टू द मैन्युफैक्चरिंग साइट, ताकि डिले न हो, क्योंकि काफी हद तक courier and transport was impacted। So we found alternative sources and vendors closer to the manufacturing place। And finally, on August 15th, we were able to launch the entire range। बहुत बढ़िया, इतने चैलेंजेस के बाद भी आपने हार नहीं मानी। एक मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जैसा कि हम देखते हैं जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं या जो प्लांट बेस्ड होते हैं, उनका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा-सा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आपका जो प्राइस रेंज है वो क्या है? क्या वो सिमिलर टू द केमिकल प्रोडक्ट्स है, उससे थोड़ा ज़्यादा है या कम है? उसके बारे में बताइए। जी, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स इन प्रोडक्ट्स में जाते हैं, एक्चुअली वो हुँ। काफी महंगा होता है कंपेयर टू टॉक्सिक और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट। क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं प्लांट बेस्ड में, दे आर बेस्ड ऑन सस्टेनेबल लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट? सो सोर्सिंग देम इज एक्सपेंसिव, इट इज नॉट इजी। एंड हमारे प्रोडक्ट्स में कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं डलता है, सारा एसेंशियल ऑयल्स ही जाता है। इसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तो the the essential oils themselves have a lot of cleaning properties। For example, if you take a sweet orange or a lemon based essential oils, they lend their own cleaning properties to the product। They don't have, so, and it's not artificial fragrance, so there's no question of you breathing toxic ingredients into you। And the third is that they have antimicrobial and antiviral properties of their own, which also, works very well with home cleaning products। एंड जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तो काफी हद तक बहुत महंगा होता है कंपेयर टू रेगुलर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स। So overall, the pricing is high compared to a regular product, but we hope that in future, as more and more brands move towards sustainable, alternatives, the the sourcing of the raw material and the cost of the raw material also goes down, so that we can pass on the benefit to our customers। ओके। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पर जैसे आपने प्रोडक्ट की जो रेंज है वो लॉन्च की अगस्त में, तो उसके बाद इसे सेल करने का जो मेथड था वो क्या है? लाइक ऑफलाइन कर रहे हैं आप, ऑनलाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ कस्टमर्स का जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में भी हमें बताइए। जी, हमारे प्रोडक्ट्स हमने शुरू से ही ऑनलाइन में लॉन्च किया है। पहले हमने अपना वेबसाइट में लॉन्च किया था इन अगस्त, एंड बाय सितंबर फर्स्ट वीक वी वर ऑन अमेज़न एज़ वेल। हमने अमेज़न में भी लॉन्च किया है हमारे प्रोडक्ट्स। अभी हम फ्लिपकार्ट में भी हैं। हमने बिग बास्केट के साथ टाई अप किया है, तो जल्द से जल्द हम बिग बास्केट में भी लॉन्च करेंगे। We are exploring other platforms also of e-commerce, but we are predominantly an e-commerce brand। हम ऑफलाइन नहीं हैं अब फिलहाल, तो मोस्टली हम लोग ई-कॉमर्स बेस्ड हैं। ओके। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आप वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीता जाता उदाहरण हैं हम सभी के लिए। एक जो भी आप एडवाइस देना चाहेंगी सभी महिलाओं के लिए जो आगे चल के इसी तरीके से पैशन रखते हैं, जब भी आप घर पे होते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। सबकी सोच अपने आप में बहुत अच्छी होती है, लेकिन
इतना मोटिवेशन रखना या इतनी हिम्मत रखना कि आप बाहर निकलें और कुछ ऐसा बिज़नेस शुरू करें, तो आप महिलाओं को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? If you see, आजकल तो lot of women are have started their own are being entrepreneurs and starting their own startups जिसमें वो बहुत सारी चीजें सस्टेनेबल लिविंग में हो रही है not only in the field of detergents but also in the field of cosmetics in the field of clothing में भी सब sustainable and environment friendly organic clothes वगैरह launch कर रहे हैं लोग तो बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चीज़ हमें एक स्टार्टअप के फॉर्म में ही लॉन्च करनी है। आप अपने घरों में अगर छोटी चीज़ें भी अडॉप्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल लिविंग के लिए, जैसे कि फूड वेस्ट जो होता है, उसकी अगर कंपोस्टिंग करें आप। अ, आपने जो घर का कचरा होता है, अगर सेग्रीगेट करके जो रिसाइक्लिंग में जाना चाहिए, अगर रिसाइक्लिंग के लिए भेज दें, तो इवन दोज़ स्मॉल स्टेप्स add a lot to keeping the environment clean. थैंक यू सो मच रूपा हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए कि किस तरीके से अपने सपनों को उड़ान दी जाती है और घर से बाहर निकल के दुनिया को कैसे जीता जाता है। अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ जो हमें इसी तरीके से जिंदा-दिली का उदाहरण देंगी और बताएंगी कि किस तरीके से अपने सपनों को उड़ान दी जाए। तब तक के लिए देखते रहिए फाउंडर इंडिया। बहुत धन्यवाद।